देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के चैनल का आईजी जोन प्रांत कुमार ने फीता काटकर किया उद्घाटन, कहां 16 साल की बच्ची के साथ हुआ सामूहिक दुष्कर्म और कहां जोरों से चल रहा है अवैध खनन। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की बड़ी खबरों पर। बदायूं जिले के थाना दातागंज क्षेत्र के एक गांव निवासी 16 वर्षीय दिव्यांग किशोरी अपने पिता को खेत पर खाना देकर लौट रही थी, जहां रास्ते में गन्ने के खेत के पास एक 11 वर्ष और दूसरा 13 वर्ष के किशोर ने किशोरी को पकड़ कर लिया और अंदर खींच लिया, जहां दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी की चीख पुकार सुनकर वहां से गुजर रहे उनके स्वजन ने अंदर जाकर देखा तो दोनों किशोर भाग गए। स्वजन किशोरी को घर लेकर आए और सूचना पुलिस को दी है, जहां पिता की तहरीर पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में मुकदमा दर्ज करने के साथ उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। थाना दातागंज में एक नाबालिग लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट का प्रकरण सामने आया है, जिसमें पॉक्सो एक्ट व आईपीसी की रेलिवेंट सेक्शंस में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद शादान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा से निकलने वाले आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के चैनल नंबर 132+100 कुदरैल पर पुलिस चौकी का आईजी जोन कारपुर प्रशांत कुमार ने फीता काट कर उद्घाटन किया, जहां उद्घाटन के समय आईजी प्रशांत कुमार, जयप्रकाश सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा एसपी आरए ओमवीर सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण भरथना साधुराम, सफाई सीओ विजय सिंह के साथ पुलिस बल मौजूद रहा। क्या पूरा है, किस तरह की जनता चौकी यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से हाईवे पे बनी है और ये इटावा की ऐसी पहली चौकी इटावा जनपद में बनी। इसका प्रमुख काम जो होगा, ये चौकी क्षेत्र में जो सड़क क्षेत्र है इस 40 किलोमीटर के क्षेत्र में जो भी इस चौकी क्षेत्र में इनका इस चौकी क्षेत्र का रेस्क्यू एंड रिलीफ में बड़ा योगदान होगा। उसके लिए हम लोग इस चौकी के संसाधन जो हैं वो जल्दी ही उपलब्ध करवा रहे हैं। यहाँ कुछ कर्मियों की पोस्टिंग हो गई है और गाड़ी की आमद कुछ हो गई है। अन्य संसाधन धीरे धीरे अभी हम लोग। कितनी चौकियाँ बनी है हाईवे पर? हाईवे पे के सारे लंबे स्ट्रेच पे कितनी टोटल चौकी 15 बनती है, 5 बन चुकी, 5 बन चुकी हैं, 10 और बन रही हैं और इसी तरह दूसरे तरफ भी बनेंगी। तो इस तरह से बेसिकली एक्सीडेंट के जो विक्टिम्स होंगे या कोई दुर्घटना न घटे, बट दुर्घटना घटने की संभावनाओं को देखते हुए और पहले भी नहीं है दुर्घटना, उनकी रोकथाम और उनकी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस के लिए महिला कर्मचारी रहेगा। समय के साथ हम लोग महिला कर्मचारी। सर, क्या इस चौकी से क्षेत्रीय लोगों को या थाने से ही संपर्क करेंगे या चौकी से? प्राइमरी ये हाईवे पे बनी है, आप देख रहे हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हाईवे की सुरक्षा। उसके अलावा जो चौकी क्षेत्र के गाँव आएंगे। सर, जो आपके कर कमलों द्वारा ये जो चौकी का आज अनावरण दिया गया है, उसको लेकर जनता को मैं आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये बेसिकली हमारे लिए है कि हम लोगों को यहाँ पे सफल करना पड़ेगा। हमें रेस्क्यू रिलीफ वर्क में उनका हासिल करनी पड़ेगी ताकि अगर कोई दुर्घटना हो तो हम सही तरीके से रेस्पॉन्स करें। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। इटावा से सी न्यूज संवाददाता नितेश यादव की रिपोर्ट। हमीरपुर जिले के थाना सिसोलर क्षेत्र में मसौली खंड संख्या 4 में मानकों को ताक पर रखते हुए धड़ल्ले से ओवरलोड का खेल चल रहा है, जहां लाल सोना का कारोबार खनन माफिया कर रहे हैं। एनजीटी के नियमों की खुलेआम धज्जे उड़ा रहे हैं, वहीं आसपास मौजूद किसानों के खेत धूल से बर्बाद हो रहे हैं। मूकदर्शक बना है स्थानीय प्रशासन व पुलिस, जहां धड़ल्ले से अवैध खनन करने वाले माफियाओं के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। हमीरपुर से कैमरा पर्सन अमित सक्सेना के साथ अब्दुल समीर खान की रिपोर्ट। आज मौदहा हमीरपुर में सपा अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्र अध्यक्ष मौलाना इकबाल कादरी का स्थानीय सपाइयों ने जोरदार स्वागत किया। पूरा गेस्ट हाउस खचाखच समर्थकों से भरा देखा गया, जहां राष्ट्र अध्यक्ष मौलाना इकबाल कादरी तथा राष्ट्र महासचिव यासीन खान इस दौरान मौजूद रहे। राष्ट्र महासचिव ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इस कार्यक्रम को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प दिलाया। तो राष्ट्र अध्यक्ष ने मौजूद लोगों से देरी में आने के लिए शायराना अंदाज में माफी मांगते हुए कहा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, जिस पर लोगों ने खूब तालियां बजाईं। उन्होंने सभी लोगों को
इख्तिलाफ खत्म कर इत्तेहाद कायम कर सपा को समर्थन देने की बात कही है। इस दौरान जिलाध्यक्ष राज बहादुर पाल, पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर मनोज प्रजापति, केशव बाबू शिवहरे, माया वाल्मीकि समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमीरपुर से कैमरा पर्सन अमित सक्सेना के साथ अब्दुल समीर खान की रिपोर्ट। कासा एंड कैट संस्था के द्वारा प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें फील्ड में जाकर काम करने वाले लगभग 25 वॉलंटियर्स हेल्थ वर्कर्स को प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर संज्योत माहेश्वरी, बीनू राणा, स्टोरी क्लब से जिला अस्पताल से स्टाफ नर्स शालिनी जाटव, कासा संस्था के अरुणिका, श्रम शक्ति महिला सेवा संस्थान से रेखा राजपूत, नेहरू युवा केंद्र से राजेंद्र सिंह ठाकुर एवं सामाजिक कार्यकर्ता अजय चाढ़र उपस्थित रहे। ये आज जो आपने कार्यक्रम किया है, ये किस उद्देश्य से कार्यक्रम किया है? जी, आज जो कार्यक्रम हुआ है वो जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, जो फील्ड में जाके काम करते हैं, उनको प्रशिक्षण देने के लिए किया गया। जो कोरोना की थर्ड वेव आ रही है उसके बचाव के लिए ये कासा संस्था और CID कैट जो हमारी संस्था है उनके संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जो कि कंची रेस्टोरेंट में किया गया। इसमें डॉक्टर संजीत माहेश्वरी द्वारा थर्ड वेव के बचाव के बारे में बताया गया है और हमारे बीच स्टाफ नर्स की शालिनी जाटव जी, उन्होंने भी थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर के यूज़ के बारे में बताया कि कैसे यूज़ करते हैं, तो जिससे हमारे जो फील्ड वर्कर्स होते हैं उनको कोई परेशानी नहीं होगी और वो किसी बीमारी का शिकार नहीं होगा। भाई साहब, आज ये क्या प्रोग्राम था और आपने किस तरह की बीमारियों को लेके सभी को बताया है? इस संस्था के द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रही हैं महिलाएं, जो कि अब पब्लिक अवेयरनेस बोलते हैं, इसके बारे में, बीमारियों के बारे में, उनके बचाव के बारे में, और उन लोगों में जो गलतियां करते हैं लोग, जिनके कारण बीमारी फैलती है, उसको बचाव के लिए जो ये कर रहे हैं, उसमें ये लोग वहाँ पे पूरी मदद कर रहे हैं, सामान पहुंचा रही हैं, उन सब लोगों को उस बीमारी के बारे में बता रही हैं और वो काम कर रही हैं जो कोई नहीं कर सकता। ग्रामीण क्षेत्र में इन लोगों का काम बहुत सराहनीय है और मैं इन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ये लोग ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं। भाई साहब, जैसे अभी वर्तमान में कोरोना चल रहा है, डेंगू चल रहा है, तो इसको लेके क्या क्या सावधानियाँ आपने बताई हैं? मेन रहता है साफ़ सफाई का बहुत ध्यान देना है, इन लोगों को हाथ धोना है। दूसरा, इन लोगों को जहाँ पे रहते हैं आजू बाजू में पानी नहीं जमा होना चाहिए, जिससे मच्छर पले। साफ़ सफाई में खुद की भी रखना है, कपड़ों की भी रखना है, अपने घर की भी रखना है और पड़ोस की भी रखना है। इन्हीं बीमारियों के सब संचालन इन्हीं चीज़ों से होता है। अकेले डेंगू कोरोना ही नहीं है, दस्त की बीमारियों, पीलिया की बीमारियों, मलेरिया की बीमारियों, इन सब के बचाव इन्हीं चीज़ों से हो सकते हैं। सरकार आपकी पूरी मदद कर रही है, कोरोना का टीकाकरण चल रहा है, लेकिन जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे, हम लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, तब तक हम बीमारी से बच नहीं सकते। सरकार हमारी मदद कर सकती है, लेकिन जब तक हम खुद की मदद नहीं करेंगे तब तक कोई हमारी मदद नहीं करेगा। क्या नाम लिखते हैं आप? डॉक्टर संज्योत माहेश्वरी। सागर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रेश की रिपोर्ट। खबर डबरा से है, जहां सड़क पर खड़ी गन्ने की ट्रॉली से टकराकर यात्री बस पलटी। जहां डबरा के पास NH 44 हाईवे पर पंजाब केसरी होटल के पास बस और ट्रैक्टर की भिड़ंत में सवारी बस पलट गई। सागर से दिल्ली जा रही जनता ट्रैवल की बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, जहां आधी रात लगभग 12 बजे बस पलटी है। वहीं ड्राइवर ने संतुलन खोया। जहां सड़क पर पलटी बस कोई हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। आधा दर्जन यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जहां हाईवे पर गन्ना से भरे ट्रैक्टर से टकराई और पलट गई है। यात्रियों ने लगाए पुलिस और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। कहाँ क्या हुआ है मुझे? आप बस में सवार थी, जो बस पलट गई है, तो आप कहाँ से बैठी थी? तो कैसे पलटी बस को? क्या नाम है? अभिषेक। क्या हुआ है बस पलटी? गाड़ी लगभग 12 के बीच में आ रही थी, उसमें आराम तो गाड़ी गई है, ब्रेक भी लगाने की बहुत कोशिश की, फिर भी जी आराम से खड़ी होके अपने आप धीरे धीरे चली गई। कितने बजे की घटना है? 12 बजे। कितने लोग सवार थे? इसमें थे लगभग 50-55 सवारी थी।
डबरा से सी न्यूज संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले के जनपद पंचायत नवागढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत बरगांव के आश्रित ग्राम पिपरा गांव में बेजा कब्जा पर एकाएक शाम को नोटिस मिला। वहीं सुबह सरकारी अफसर घर को तोड़ने पहुंच गए। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि हमें ना तो संवारने के मौके दिए गए, ना ही संभलने का मौका दिया गया। जहां एकाएक बुलडोजर देखकर बेजा कब्जाधारी परेशान हो गए। वहीं कुछ ग्रामीणों ने बताया कि 20 सालों से यहां निवास कर रहे हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन आज सरकार को ऐसे क्या मजबूरी आ गई जिससे घर को आज तोड़फोड़ कर दिया गया। जबकि नाराजगी इस बात की है कि शाम को सूचना दी गई और सुबह तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। इसी बात से ग्रामीणों ने अच्छा खासा नाराजगी भी दिखाई है। वे सरपंच पर भी नाराजगी जताते हुए साजिश बताई है। वहीं उन्होंने कहा कि स्थानीय ग्रामीण पर टूट जाने से बेहद परेशान और चिंतित हैं। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि घर टूट जाने से हम सभी बहुत परेशान और चिंतित हैं। वहीं अब उन्हें रोजी रोटी की भी चिंता सता रही है। आज ग्राम पिपरा में जो कार्रवाई हुई है, आज दिनांक 12/11/2021 को ग्राम पिपरा में सरपंच के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुआ था, जिसमें 15 लोग लगभग अतिक्रमण किए हैं तालाब पार में। तो पटवारी से मैंने इस संबंध में प्रतिवेदन लिया है और प्रतिवेदन में सभी 15 लोगों का शासकीय भूमि में अतिक्रमण पाया गया था, जिसे पूर्व में न्यायालय में प्रकरण दर्ज करके अतिक्रमण हटा लेने का निर्देशित किया गया था, जो कल दिनांक तक 12 तारीख तक इसका 11/11 तक उसका अवधि दिया गया था और उनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया था। आज मौके में आकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। एक दुकान जिसके सामने पूरे परिवार और बच्चे के साथ खड़े हो गए थे, जिससे आगामी तिथि में उसके अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। इसमें अभी फुटवार वाला कुछ है नहीं है इसमें मीटर, तो ये वाला। मेरा नाम रतन यादव। देखा, एक तो गांव के सरपंच ला गांव के सियान माने जाते और आज 25-30 साल हो गए मोला दुकान खोले। वो दुकान टूट गई से तो मैं दूसरा दुकान बनाए हैं। ओकर बाद में सरपंच हम मोला सूचना नहीं दी से कि रथराम तय गरीब आदमी है और तय दुकान झन बना, अगर कोई भी दिन दुकान टूट जाए तो मोला बदनाम झन करबे। आज तक मोला सरपंच ने गांव के पंच कोई मना नहीं करी सर। और आज अगर मैं यही मोर 60 लड़के है, मोर मात्र 14 डिसमिल जमीन है, अगर सरपंच से टोरवात है जमीन ला तो मैं बेरोजगार हूँ। मैं गुटखा पानी बेच के और अंचर पंचर बना के मोर बाल बच्चा से पालन पोषण करत हूँ। मैं बेरोजगार हाँ। अगर दुकान ला टोरवात है सरपंच तो मैं मोला वह मोर बाल बच्चे की जवाबदारी लाए, और नहीं तो मोर बाल बच्चा ये दुकान के जरिए जिया थे और एक चलते मैं मोर परिवार ला पाला था। अगर ये दुकान टूटी तो मोर बाल बच्चा भूख हो ही, अगर मोर बाल बच्चा जहर खा के मर गए या मैं फांसी होके मर गए, एक जवाबदार सरपंच रही। लहरे एक नहीं कारीबाई लहरे सरपंच ला बुलाया जाए। और आज तक हमारे सूचना नहीं दे साहब, और ला के जिप्सी में हमारे दुकान तोड़ाते। आज हमारे पेट में छुरा भोंगत है। आज सरपंच हो सरपंची बगैर से 5 सरपंच मान तो हाथ जोड़ के भैया हमला वोट दे कहीं। आज हम वोट दें तो आज हमारे गला में फांसी लगा दी। आज हमारे पेट में छुरा भोंगत है। कारीबाई सरपंच और खुद के बेटा कब्जा करे, कारीबाई खुद के बेटा कब्जा करे, रोपा लगे है। और आज हम तालाब पर में हमारे बाल बच्चा पहुंचा था तो आज ओकर लिए बुरा करे था मन, और वह बेटा कब्जा में रोपा लगा के ओकर टोकी लेकर पाले थे। वह सही काम करे थे 5 सरपंच एक गाँव के। मैं यही कहीं यहाँ के मैं बेरोजगार है। मोर 60 लड़का है और मोर 14 डिसमिल जमीन है। मोला या तो कमाए के लिए कोई रोजगार दे, या तो कहूँ मैं नौकरी दे, या तो ये गाँव के पंच या सरपंच हम मोर जवाबदारी लाए मोर बाल बच्चा पाले के। जांजगीर से सी न्यूज संवाददाता भूपेंद्र यादव की रिपोर्ट। सुरजीत नगर ग्यासपुर छठ पूजा वाले दिन 5 अज्ञात व्यक्ति अचानक आकर डीजे 4-5 गाड़ियां तोड़कर फरार हो गए, जहां तेजर हथियारों से जख्मी कर दिया गया। इसके बाद पूजा सामग्री व पूजा करने वाली औरतों का भी अपमान किया गया और मौके से फरार हो गए। तभी थाना सहनवाल चौकी कंगनवाल में लोगों ने आक्रोशित होकर केस दर्ज करवाया, जहाँ पुलिस द्वारा केस दर्ज नहीं किए गए। जहां 2 दिन बाद हिंदू आस्था को ठोस पहुंचाने वालों पर सख्त कार्रवाई होने के समर्थन में समाज के ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति इकट्ठा हुए, जिन्होंने धर्म को राजनीति से ऊपर रखकर धार्मिक बेदवी के खिलाफ आवाज बुलंद की। जहां सहयोगी समर सिंह राठौर, बजरंग दल से बंटी पठानिया, ठाकुर विश्वनाथ सिंह, चंद्रभान चौहान समेत कई लोगों ने पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। लुधियाना से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार दुबे की रिपोर्ट।
खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जूनियर हाई स्कूल पूरनपुर में बाल दिवस पर सांस्कृतिक प्रतियोगिता एवं विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन की धूम रही, जहां न्याय पंचायत स्तर पर पिछले दिनों आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में सफल छात्रों को इस आयोजन में भाग लेने का मौका मिला, जहां खंड शिक्षा अधिकारी मदन पाल वर्मा व भाजपा जिला उपाध्यक्ष व विधायक प्रतिनिधि प्रफुल्ल मिश्रा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जहां छात्र व छात्राओं ने मां सरस्वती की वंदना, स्वागत गीत, नाटक समेत कई कार्यक्रमों की प्रस्तुति से समा बांध दिया। वहीं मंच का संचालन शिक्षक संतोष कुमार ने किया। समापन के मौके पर छात्र व छात्राओं को सम्मानित किया गया। एबीएसए मदन पाल वर्मा ने बताया कि ब्लॉक क्षेत्र की सभी न्याय पंचायतों पर बाल दिवस कार्यक्रम में सफल छात्र व छात्राओं को कार्यक्रम में शामिल किया गया, जहां के बाद छात्र व छात्रा आगे जिला स्तर पर भी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। कार्यक्रम में क्षेत्र के शिक्षक संतोष कुमार, रईस अहमद सहित समस्त एआरपी एवं सकुशल शिक्षक मौजूद रहे। इस समय हमारे विभागीय निर्देशानुसार और हमारे जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जैसा कि अन्य जनपदों में भी कार्यक्रम हो रहे हैं, तो विशेषकर हमारे जनपद में तो शासन की मंशा के अनुरूप बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले हमारा जो है गोमती उद्गम स्थल पे कार्यक्रम हुआ, हमारे बेसिक शिक्षा ने प्रतिभाग किया, माध्यमिक शिक्षा ने भी प्रतिभाग किया। उसी कड़ी के अंतर्गत इस समय बाल दिवस के रूप में कल हम लोग मनाएंगे। जनपद स्तर पे कार्यक्रम है, उसी के तहत हम लोग ब्लॉक स्तर पे ये कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ से जो बच्चे विजयी होंगे, जो टीमें विजयी होंगी, वो कल जनपद स्तर पर प्रतिभाग करेंगी। और इसके साथ ही साथ हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों का भी इसमें प्रतियोगिता है, जिसमें विज्ञान प्रतियोगिता है, जिसमें मॉडल बच्चे बना के लाए हैं, कुछ गणित के जो है किट बना के लाए हैं प्रतियोगिता, उसमें जो है हाल के अंदर सुसज्जित है। निर्णायक मंडल उसमें देख करके अभी निर्णय करेंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद। फिर उन बच्चों को भी जनपद स्तर पे अपना मॉडल लेकर के प्रस्तुत करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरनपुर हमारा जो है अवश्य वहाँ से विजयी होकर के लौटेगा। सर, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल में बच्चों का सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहा है, इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये प्रोग्राम जो है ये बाल दिवस के उपलक्ष्य में हमारी सरकार की एक मंशा है कि बाल दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकें। उसी सर्वांगीण विकास के मद्देनजर रखते हुए इस तरह की प्रतियोगिताओं का एक शुभारंभ किया गया है, जिससे बच्चे जो हैं प्रतियोगी चीज़ों को आगे से चैलेंज के रूप में ले सकें, उनके अंदर एक प्रतियोगिता की भावना आगे बढ़ सके। इसमें उनके नाट्य खेल हुए हैं, आज लोकगीत हुए हैं, क्योंकि लोकगीत परंपराएं धीरे धीरे खत्म हो रही, लोक नृत्य खत्म हो रहे हैं। यही बच्चे हैं इन चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। और मैं यहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी और यहाँ के पूरे स्टाफ को बहुत ही ज़्यादा दिल से बधाई देता हूँ कि कितना अच्छा प्रोग्राम की उम्मीद से अच्छा, मुझे नहीं उम्मीद थी कितना अच्छा होगा, इतना अच्छा प्रोग्राम इन लोगों ने करा। और कल ये लोग जीत के लिए इसके लिए शुभकामनाएं। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। बाल दिवस के दिन रविवार होने के कारण सभी विद्यालयों में शनिवार को ही बाल दिवस मनाया गया, जहां संभल ब्लॉक के कस्बा सिरसी में से जूनियर हाई स्कूल में बाल दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी संजीव रंजन व पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने पहुंचकर विद्यालय का निरीक्षण किया तथा विद्यालय के छात्र छात्राओं से शिक्षा के संबंध में जानकारी ली गई। साथ ही छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी की गई। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।